आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 लोकसभा चुनाव बड़े निकट हैं और पूरी तरह से सियासत गरमाने लगी है। हर कोई अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में लगा है और दूसरी तरफ रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्वी उत्तर प्रदेश में वोट रैली के सहारे वोट बैंक बना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी इस बार सत्ता काफ़ी गर्म है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े झटके लगे हैं। जी हाँ, एक तो शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो एक बड़ा फेस थे, शिवराज सिंह चौहान की रैली महज 3 दिन की रखी गई है। जी हाँ, सिर्फ 3 दिन शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में रहेंगे। अब इसे प्रमोशन समझा जाए या डिमोशन, ये तो पार्टी का ही फैसला हो सकता है, लेकिन पार्टी ने कई ऐसे हैरत अंगेज फैसले लिए हैं जिसे देखकर ये लगता है कि भैया शिवराज सिंह चौहान पर भी अब तलवार लटका दी है भारतीय जनता पार्टी ने। सवाल ये है कि क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक बना पाएगी? क्या मध्य प्रदेश की जनता बिना टाइगर के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी? क्या मध्य प्रदेश की जनता ये दाव खेलेगी कि एक जिस तरह से उन्होंने पहले 27 सीटों पर जो उम्मीदवार जितवाए थे साल 2014 में, वो फिर जितवाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? सवाल ये बहुत बड़ा है, लेकिन इस सवाल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में 15 साल बाद भूचाल आया साल 2018 दिसंबर में, जब इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए विधानसभा चुनावों के। विधानसभा चुनावों में 109 सीटों पर बीजेपी थमी, 114 सीटें कांग्रेस के हाथ लगी, 2 सीट बीएसपी की और 5 निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 15 साल बाद एक बड़ी टक्कर देखने को मिली, ऐसा लगा कि शायद मध्य प्रदेश की राजनीति में एक शायद बीजेपी के लिए बहुत ख़राब दिन में से एक था, क्योंकि अगर एक तरफा जीत दर्ज करनी होती तो आप जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हुआ बीजेपी का, उस तरह से एमपी में भी हो सकता था। लेकिन ये बात साफ हो गई थी कि मध्य प्रदेश की जनता ने मोदी और अमित शाह को हराया है, उन्होंने टाइगर को नहीं हराया है। टाइगर के हारने के बाद शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें मामा के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में, उन्होंने साफ तौर पर कहा था, चिंता मत कीजिए, टाइगर अभी जिंदा है, मैं अपने राज्य के लोगों का कभी भी नुकसान नहीं होने दूंगा। ऐसे में क्या मुस्लिमों की क्या राय होगी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर, जनता की क्या राय होगी, इस पर भी हम कयास लगा सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है 29 सीटों का, क्योंकि 3 दिन सिर्फ यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और अगर सिर्फ 3 दिन शिवराज सिंह चौहान रैली में रहेंगे तो मध्य प्रदेश में और कोई बड़ा नेता नहीं है जिसके दम पर मध्य प्रदेश की जनता इन्हें वोट दे दे। और भारतीय जनता पार्टी के जैसे फैसले आ रहे हैं, जो हमने बिहार में देख लिया, जो हमने छत्तीसगढ़ में देख लिया, अब अगर मध्य प्रदेश में भी इस तरह की पॉलिटिक्स हो गई तो फिर एक और बड़ा राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल सकता है। सुषमा स्वराज जो हमारी विदेश मंत्री हैं, वो पहले ही विदिशा से सांसदीय लड़ने का जो फैसला था वो खत्म कर चुकी है, वो सांसदी नहीं लड़ेगी। यानी कि विदिशा सीट पर भी अब बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर भी सवालिया निशान लगे हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है वो यहाँ पर कौन होगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को इसका फ़ायदा होगा। हालांकि अगर मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो ज़्यादातर जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो शिवराज मामा को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, शिवराज सिंह चौहान की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं। ये बात हमने मंदसौर में भी देखी थी और कई जगह भी देखी है। तो यहाँ पर साफ तौर पर मौजूद जितने भी जो सांसद हैं वो ये बात जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के योगदान के बिना आप जो है मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना सकते। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का ना होना, यहाँ पर मौजूद शिवराज सिंह चौहान के बिना ना खड़ा होना, यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी मन बना रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति लगभग सेम चलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो 11 सांसदों में से जो 10 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनको टिकट नहीं देने का फिलहाल जो खबर है कि वो भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। ऐसे में मध्य प्रदेश में टिकट किसको मिलेगा? क्या कैलाश विजयवर्गीय का भी पत्ता कट जाएगा? शिवराज सिंह चौहान का तो इन्होंने प्रमोशन किया है, डिमोशन, ये बात समझ से पार चली गई है। हालांकि शिवराज ने ये कहा है कि जो पार्टी का फैसला होगा वो उनके लिए सराखों पर होगा, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग है, जो शिवराज सिंह चौहान को मानता है, उनको समझता है, उनकी शैलियों को समझता है, तो वो शायद यहाँ पर सपोर्ट कर देगा, क्योंकि कांग्रेस को सपोर्ट नहीं है। दिग्विजय सिंह ने जो हालत की थी जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के टाइम में, उस दौरान मुस्लिम वर्ग बड़ा
परेशान था, लोग बड़े परेशान थे, आम लोग बड़े परेशान थे। आज भी सड़कों की बात करते हैं कि जब आप वहाँ की सड़कों को सिंगापुर से कंपेयर करते हैं, अमेरिका की सड़कों से कंपेयर करते हैं, तो मध्य प्रदेश की आप रिमोट एरियाज़ की रियलिटी देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये बात थोड़ी समझने वाली है कि आखिर कौन सा वर्ग ऐसा होगा जो कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। फिलहाल जो नारा दिख रहा है, जो हालात दिख रहे हैं, अब रैली होने के बाद पता लगेगा कि सपोर्ट किसको है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि राहुल गांधी के लिए मध्य प्रदेश में घुसना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का सपोर्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल डंका जो है वो शिवराज मामा का बज रहा है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बाकी खबरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।